बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत फिर चर्चाओं में हैं। कंगना रनौत ने किसान कानूनों पर दिए गए बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि ये उनकी निजी राय है, पार्टी का स्टैंड नहीं। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो बयान भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि जब किसान कानून प्रस्तावित किए गए थे तो हम में से कई लोगों ने उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने उन कानूनों को वापस ले लिया था। मुझे खेद है कि अगर मैंने अपने शब्दों और विचारों से किसी को निराश किया है। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। दरअसल सांसद कंगना रनौत ने तीनों कृषि कानून को फिर से लागू करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की थी। कंगना के इस बयान के बाद से विवाद होने लगे थे। विपक्षी नेता कंगना के इस बयान को लेकर लगातार भाजपा पर हमले बोलने लगे। खबर है कि बीजेपी ने भी उनसे किनारा कर लिया, जिससे कंगना बैकफुट पर आ गई और कंगना को अपनी गलती माननी पड़ी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने किसानों से जुड़े मामलों में टिप्पणी की हो। अभी 3 साल पहले उन्होंने महिला आंदोलनकारियों पर पैसे लेकर धरने पर बैठने का आरोप लगाया था। उसके बाद उन्होंने सिखों को लेकर भी विवादास्पद टिप्पणी की थी। महीने भर भीतर ये दूसरी बार है जब बीजेपी ने कंगना की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। इस बार भी बीजेपी ने कंगना के बयान को निजी बताया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने 24 सितंबर को ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि तीनों विवादास्पद कृषि कानून को फिर से लागू करना चाहिए। कंगना ने कहा था कि मुझे पता है कि ये बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। कंगना ने तर्क दिया कि किसानों के लिए तीनों कानून फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान संगठनों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि किसान देश के विकास में ताकत का स्तंभ है। मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि वो अपने भले के लिए कानूनों को वापस लेने की मांग करें। इतना ही नहीं, इसी साल 25 अगस्त को भी कंगना ने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की तैयारी थी। कंगना ने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होते हुए भी देर नहीं लगती। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता, यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थी, वहाँ रेप हो रहे थे। किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी। जैसे बांग्लादेश में हुआ, इस तरह के षड्यंत्र आपको क्या लगता है किसानों? चीन, अमेरिका, इस तरह की विदेशी शक्तियां यहाँ काम कर रही हैं। हालांकि कंगना के बयान के बाद बीजेपी की सफाई आई और उन्होंने कहा कि ये पार्टी की राय नहीं है। पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत है। दरअसल बीजेपी आला कमान की ओर से कंगना को कहा गया था कि वे इस तरह के कोई बयान भविष्य में ना दे, लेकिन नतीजा सबके सामने है। कंगना शायद भूल गई हैं कि हरियाणा में 5 अक्टूबर से चुनाव होने वाले हैं। किसानों के बारे में ऐसे ऊट-पटांग बयान पहले से ही किसानों के मुद्दे पर पिछड़ी बीजेपी के लिए किसानों की नाराजगी बढ़ा सकते हैं और ऐसे बयान बीजेपी की हार में भी अहम रोल निभाते हैं। वहीं हरियाणा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने भी कंगना रनौत के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। खुद की पार्टी की नाराजगी के साथ विपक्ष के जुबानी तीरों से घायल कंगना को भी माफी मांगनी पड़ी। आपको बता दें कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने इस साल बीजेपी ज्वाइन की थी। कंगना ने लोकसभा चुनाव में पॉलिटिकल डेब्यू किया और कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को हराया। विक्रमादित्य सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह मंडी से कांग्रेस सांसद रही हैं।
वहीं कंगना अपने बयानों के चलते अक्सर विवादों में रहती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।